पुलिस प्रशासन डर गई, सरकार डर गई, मुख्यमंत्री खुदे डरे हुए हैं क्योंकि मनरेगा लाखों करोड़ों लोगों का ये रोजगार था। ये सरकार पूरी तरह से फेलवर हो गई है और इनको तो इस्तीफा दे देनी चाहिए पूरी तरह से। और सिर्फ ये अमीर को अमीर बना रहे हैं और गरीब को तो लात से दबा करके मार डाले हैं। ये देखिए फाड़ दिए हमारा। महिलाओं की क्या इज्जत है? यहाँ कोई इज्जत नहीं है। लाठी डंडों से पीटी जा रही है, लेकिन कांग्रेस के बब्बर सिपाही, कांग्रेस के बब्बर कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है इनके लाठियों से। आज अभी भी डटे हुए हैं। सड़कें चौड़ी होती थी, आज भैया गलियां चौड़ी होने लगी। आज इतना लोग बेरोजगार हो गए, भूखे मर गए, बच्चे और बेचारे बूढ़े जवान रो रहे हैं रोड पे खड़े होके। उसके लिए आप क्या बोलेंगे? 60% महिलाएं हैं जो मनरेगा में काम करती थी, सीधे सीधे उनके पेट पे लात मार रहे हैं ये लोग। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में आज विधानसभा की ओर कूच करना था। विधानसभा का घेराव था, लेकिन यहीं पर बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया गया है। आइए हम कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। क्या किया गया है? विधानसभा का घेराव था, लेकिन यहीं पर बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन डर गई, सरकार डर गई, मुख्यमंत्री खुदे डरे हुए हैं क्योंकि मनरेगा लाखों करोड़ों लोगों का ये रोजगार था। ये सरकार पूरी तरह से फेलवर हो गई है और इनको तो इस्तीफा दे देनी चाहिए पूरी तरह से। मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल है। ये सरकार सिर्फ झूठा झूठा सभी लोगों को झुंझुना दिला रहे हैं और सिर्फ ये अमीर को अमीर बना रहे हैं और गरीब को तो लात से दबा करके मार डाले हैं। क्या यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया? बर्बरता से पुलिस वाले लोग कई महिलाओं को लाठीचार्ज किए। हमारा ये देखिए फाड़ दिए हैं, ये देखिए फाड़ दिए हमारा। महिलाओं की क्या इज्जत है? यहाँ कोई इज्जत नहीं है। लाठी डंडों से पीटी जा रही है, लेकिन कांग्रेस के बब्बर सिपाही, कांग्रेस के बब्बर कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है इनके लाठियों से। आज अभी भी डटे हुए हैं। हम क्या आप हमसे सवाल पूछते हैं, क्या आज हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं? बनारस में जो आपको रोका गया है मीडिया वालों को, उस पर आप क्या कहेंगे? मीडिया तो जा रही है वहाँ पर। क्या कोई मीडिया को अंदर जाने से रोका गया है, उस पर आप क्या बोलेंगे? आप बोलिए। नहीं, आप हमेशा हम लोगों से सवाल पूछते हैं, कभी आपने मोदी जी से सवाल नहीं, अभी आप किसी से सवाल नहीं पूछा है कि इतनी रोजगार नहीं है, युवा परेशान है, महिला बेइज्जत होती है, महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार होता है, उसके लिए आप लोग नहीं पूछते। आप लोग कांग्रेसियों से ही क्यों सवाल करते हैं? क्या विपक्ष नहीं बोलेगा? सदन में हमारे राहुल जी को नहीं बोलने दिया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? आप हिंदुस्तान के, आप पत्रकार, एक स्तंभ होता है और स्तंभ को ही वाराणसी में रोक दिया गया है। सड़कें चौड़ी होती थी, आज भैया गलियां चौड़ी होने लगी। आज इतना लोग बेरोजगार हो गए, भूखे मर गए, बच्चे और बेचारे बूढ़े जवान रो रहे हैं रोड पे खड़े होके। उसके लिए आप क्या बोलेंगे? हम लोग तो बोलते हैं ना, हम लोग सवाल पूछते हैं, हम लोग का काम है सवाल पूछना। नहीं, सरकार से सवाल के, जो सरकार में है उससे सवाल करना चाहिए। सरकार से भी विपक्ष में कहाँ सवाल करते हैं? आम चूस के खाते हैं कि कैसे खाते हैं, ये सवाल होता है। जैसे हमसे सवाल कर रहे हैं वैसे सवाल करिए। आप लोग को यहाँ पर रोका गया है, अजय राय को डिटेन भी किया गया है, उनको बस में भर के ले जाएगा। डरी हुई है ना सरकार, डर रही है कि इन लोग सही बात के लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, सही बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सरकार में जितने लोग बैठे, क्या ये सब लोग बहुत पहले ही बहुत पैसे वाले होके आए थे? अरे ये भी तो किसान ही के घर से आए थे, किसान के ही बच्चे हैं जो ऊपर आए हैं। उनको किसानों के लिए थोड़ा भी नहीं सोचते हैं। 60% महिलाएं हैं जो मनरेगा में काम करती थी, सीधे सीधे उनके पेट पे लात मार रहे हैं ये लोग। उन लोगों का तो मानना है कि हमने 125 दिन की रोजगार गारंटी दी है। वहाँ पर तो पहले गुजारा भत्ता दिया जाता था, 100 दिन का काम होता था, और अगर कोई आदमी काम मांगने गया है और अगर उसको नहीं काम दे पा रही है सरकार, तो उसको गुजारा भत्ता दिया जाता था कि ठीक है हम नहीं काम दे पा रहे, हमारी गलती है। लेकिन अब कहाँ कोई गुजारा भत्ता दिया जा रहा है? अब तो स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दिया है कि ठीक है 40% तुम करो, जो स्टेट वो है गरीब है वो कहाँ से देंगे पैसा? वो नहीं दे पाएंगे बेचारे। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को नजरबंद भी किया गया है, इस पर आपका क्या? भाई डर का माहौल है बीजेपी में। दुनिया भर के कर्म करके आए हैं जने, दुनिया में कहाँ कहाँ डांस वांस भी करके आ गए हैं हमारे तो लोग। हाँ, तो अब आप बताइए, तो डरे हुए हैं। उनका नाम भी दुनिया भर की फाइल में भी आ रहा है, उनके मंत्रियों के नाम आ रहे हैं फाइल में। आप लोग ये सब दिखाते क्यों नहीं? सब दिखाइए, लोगों को, आम जनता को पता चलना चाहिए। वो क्या कहते हैं, चीफ
जो हमारे आर्मी चीफ है निर्वाणे जी, उनकी जो बुक है उसको बता दिया कि वो पब्लिश नहीं हुई है, जबकि अमेरिका वगैरह में सब जगह वो बुक है, अवेलेबल है, उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास है। इतना झूठ बोलते, पता नहीं रात में सोच के सोते हैं कि हाँ अगले दिन हमको ये झूठ बोलना है। कांग्रेस वाले झूठ नहीं बोलते, सही के साथ खड़े रहते हैं। और अभी हम सही है इसलिए हम खड़े हैं, हम सारे किसानों के साथ में, सारे युवाओं के साथ में, सारी महिलाओं के साथ में, जिनको भी ये दबा रहे हैं उन सबके साथ हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। तो ये करते हैं और शांतिपूर्वक हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक ही हमको करने नहीं देते हैं, पुलिस को आगे करते हैं, पुलिस के बल पे हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। मैम प्रजा त्रस्त है और सरकार मस्त है, और कुछ नहीं कहना मुझे। ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। अभी अजय राय को डिटेन करके यहाँ से ले जाया गया है। कार्यकर्ताओं में रोष है और वो कह रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी सरकार करने नहीं देती है। हमारे साथ मौजूद हैं अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा जी। सर, विधानसभा का घेराव था लेकिन यहीं पर बैरिकेडिंग लगा करके सबको रोक दिया गया है। ये जो लोकतांत्रिक हक है विपक्ष का, उसको कुचलने की साजिश है, ये वो कर रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन यहीं रुकने वाला नहीं है, ये नीचे तक जाएगा और इनको मनरेगा को वापस लाना पड़ेगा। अब आपकी आगे की रणनीति क्या है? अभी हमारे नेता लोग बैठेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी इसको नीचे तक हम लोग लेके जाएं। कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का मानना है कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। आपने देखा होगा, आप तो मीडिया के लोग हैं, देखा होगा हमारी महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता हुई। ये लोकतंत्र के हक में ठीक बात नहीं, ठीक है। कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है, इस पर आप? नहीं, बहुत किया। अभी तो भी मेरे दोनों जिलों में मेरे जिला अध्यक्ष नहीं यहाँ तक पहुँच पाए। ये हमारे शहर अध्यक्ष हैं, ये तो कैसे कैसे चकमा दे के आ गए यहाँ तक। तो इनके साथी जो लोग हैं उनको तो बैरिकेड करके टोल पे रोक लिया गया इनको।